एक गांव में एक घर था। उस घर में 8 फैमिली था। एक पिताजी था, एक माँ जी था। उसे 3 लड़का था, एक लड़की थी। एक का नाम था करण, वो सबसे बड़ा था। दूसरा बेटा का नाम था अर्जुन, वो बीच का था। तीसरा बेटा का नाम था गोपाल। सबसे छोटी लक्ष्मी थी। 2 बड़े लड़का की शादी हो गई थी। गोपाल कुंवारे थे। उसका बहन भी 21 बरस के हो गए थे, वो भी कुंवारे थे। वो जब बाजार जाते थे तो लोग उसे ताना मारते थे, लड़के लोग ने। फिर उसका पिताजी ने लक्ष्मी की शादी कहीं तय कर दी। शादी की कुछ ही दिन टाइम था, लेकिन उसका पिताजी डेड हो गए। उसका तीनों भाई लोग शादी की योजना बना रहे थे। शादी की सारा खर्चे जोड़ते थे तो 20-21 लाख आता था। वो चारों भाई बहन में पूरा मिलान था। लक्ष्मी की शादी की खर्च 20-21 लाख सुनते ही उसका दोनों भाभी पूरा गुस्से कर रहे थे अपने पति पर। 2-4 दिन बाद उसकी शादी हो गई। फिर लक्ष्मी अपने माँ बाप के घर आया करता था तो उसका दोनों भाभी को जलन आया करता था। बोला करता था कि ये हमारे कर्जा था 20 लाख का। लक्ष्मी का पापा जी ने अपने बेटे के नाम पर 5 कट्ठा जगह दिया था। लक्ष्मी का भाभी बोल रहा था अपने पति को, अब 20 लाख हमारा कर्जा हो गए, अब हम कैसे चुका पाएंगे। वो दोनों बड़े भाई और उसका बीवी लोग अपने देवर को, अपने छोटे भाई को नहीं दिखा सकता था। गोपाल ने कुछ काम धंधा नहीं किया करता था, इसीलिए लक्ष्मी की भाभी ने लक्ष्मी से कहा कि तुम्हारे नाम में जो 5 कट्ठा ज़मीन किया है वो ज़मीन हमें दे दो, उसे बेचकर अपना कर्जा चुका देंगे। लक्ष्मी ने कहा, मैं क्यों दूंगा, वो तो मेरा पापा ने मेरा नाम में किया, मेरे को दिया है ना। फिर उसका दोनों बड़े भैया ने भी कहा। लक्ष्मी ने सोचा समझा, फिर शर्म के मारे वो अपने नाम की 5 कट्ठा जगह अपने भैया को दे दिया। लक्ष्मी ने भी अपने भैया के घर आना जाना छोड़ दिया था। लक्ष्मी ने दिया हुआ जमीन को बेचकर उसका बड़ा भैया ने अपने बीवी की गहना गुड़िया बना दी। गोपाल का दोनों भाई ने अपने बीवी से खूब प्यार करता था। जो जो मांगता था वो लिया कर दिया करता था अपने बीवी को। गोपाल का दोनों भाभी ने खाना बनाया करता था तो गोपाल को पूछा भी नहीं करता था, नहीं खाना खाने के लिए देता था। गोपाल की माँ तो बच्चे में ही मर गया था। गोपाल कहीं दूर चले गए थे पैसा कमाने के लिए। उसे घर में कोई नहीं देख सकता था, सबको जलन होता था। फिर गोपाल का बड़े भैया बीमार हो गए थे, उसे हॉस्पिटल ले गया। वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहा, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत सारे पैसे खर्चा हो गए थे। जिस हॉस्पिटल में गोपाल की बड़े भैया को इलाज कर रहे थे, उसी हॉस्पिटल में गोपाल ने क्लीनिंग का काम किया करता था। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था ज़्यादा। वो अपने दोनों भैया को भी देखा था और भाभी को भी देखा था, लेकिन वो नहीं गया था अपने भाभी और भैया के पास। उसका भाई को किडनी ही ख़त्म हो गया था। उसे किडनी का ज़रूरी था और नया किडनी किनने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था। एक दिन गोपाल ने साफ करते करते उसी रूम चले गए थे जिस रूम में उसका बड़े भैया की इलाज हो रहा था। उसे ये भी पता नहीं था कि मेरी बड़े भैया को किडनी का ज़रूरी है। गोपाल ने देखा अपने बड़े भैया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उस टाइम उसके पास कोई नहीं था, ना तो उसका छोटे भाई था, ना तो उसका पत्नी था।
फिर गोपाल ने डॉक्टर से कहा गए, ये मेरा बड़े भैया है, इसका इलाज जैसे भी कर दो। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज की ज़रूरी किडनी का है, किडनी नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है इसके पास किडनी किनने का। गोपाल ने कहा, मेरा एक किडनी निकाल कर मेरा बड़े भैया के सेट कर दी, वो जैसे भी करके ठीक हो जाना चाहिए। फिर डॉक्टर ने ऐसा ही करता है, गोपाल को ऑपरेशन करके उसका किडनी निकाल कर डॉक्टर ने उसका बड़े भैया को लगा देता है। कुछ देर बाद आराम मिलता है। एक कमरा में दोनों भाई सोया था। फिर उधर से उसका भाई पत्नी भी आया। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसका छोटा देवर ने अपना जिंदगी दांव पर लगाकर अपने बड़े भैया को ठीक करवाया है। वो लोग आए थे तो उसे देखकर और भी जलन हो रहा था कि भले मर जाए। फिर कुछ देर बाद मालूम चला कि उसका भाई ने अपना एक किडनी को निकालकर अपने भाई को ठीक करवाया है। लेकिन जैसे ही मालूम चलता है, अपने देवर को पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लग जाते हैं। बोलते थे कि देवर हो तो ऐसी भगवान जैसी। वक्त किसका कब खराब हो सकता है ये किसी को मालूम नहीं रहता, इसीलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कुछ भी लाइन अच्छा लगी हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।